बहुत तेजी से एक शेर सुन ले। 10 से 15 मिनट की एक तकरीर होगी हजरत अल्लामा कारी शब्बीर अर्जी की। 10 मिनट की एक तकरीर होगी, लिहाजा आप हजरात का मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जितने लोग बेदार हैं जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम पे तवज्जो चाहता हूँ मैं। भाई मेराज फैजी तशरीफ फरमा, उनके हवाले से कि मैं उनकी वजह से हूँ दर्जा झेल 3 के साथ, मैं उनकी वजह से हूँ दर्जा झेल 3 के साथ, खुदा के साथ सहीफे के साथ दीन के साथ, खुदा के साथ सहीफे के साथ दीन के साथ। यही बहुत है जियारत हो उनकी आंखों की, यही बहुत है जियारत हो उनकी आंखों की। मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ, मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ। यही बहुत है जियारत हो उनकी आंखों की। अब मैं या तो कहिए वो मशहूर ज़माना कलाम पढ़ूं, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दरे सरकार पे सर कैसा लगेगा, चांद बदरी से पर्दा हटा दिया जाए तब आप सुभान अल्लाह कहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपके म्यार की शायरी नहीं हो रही है। ठीक है, मैं अब जब आऊंगा तो फिर आपके म्यार ही का शेर पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि हुजूर कारी साहब क़िबला तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम तर सामीन को मुस्तफ़ीज़ करें। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत मद्दाहान खैरुल अनाम, काबिल कद्र सामिईन, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, प्यारे बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतमा माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाबा इलैया। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिमी व हामिलिल क़ुरआनि गैरिल गाली फ़ीहि वल जाफ़ी अन्हु व इकराम ज़िस्सुल्तानिल मुक़सित। रवाहु अबू दाऊद बिसनदिन हसन अन अबी मूसल अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, वो सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम की होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। और न जाने किस कदर ऊंचे हैं काशाने मोहम्मद के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, न जाने किस कदर ऊंचे हैं काशाने मोहम्मद के, बदल देते हैं तकदीरों को दीवाने मोहम्मद के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले, कोई अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले। बहुत मशहूर हैं ये दोनों मैखाने मोहम्मद के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिक्र महबूब शबो रोज के करने वाले वो नहीं और किसी जोर से डरने वाले, जिंदगी उनके मज़ारों से मिला करती है जो हैं अल्लाह के महबूब पे मरने वाले। आइए इंतहाई खुलूस और अकीदत और एहतराम के साथ अपने ही नहीं बल्कि सारी कायनात के आका व मौला
हुजूर रहमत आलम ताजदारे दो जहां सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में तोहफे दुरूद सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबी और आले नबी की बारगाह करम में मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और तोहफे दुरूद शरीफ पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, लायक मुबारकबाद हैं साहिबे सज्जादा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद सुहैल अहमद साहब क़िबला और उनके जुमला रफ़क़ाए कार, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ और बड़ी मेहनतों के साथ उर्से मुक़द्दस का इतना शानदार इहतिमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कदीर सबकी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए, दोनों जहां में सरबलंदियां अता फरमाए। ये आस्ताना मुबारक जिनकी बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के फूल पेश करने के लिए आप सभी हजरात यहां तशरीफ रखते हैं। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर नात शरीफ पढ़ने वालों का एक बड़ा काफिला मौजूद है। इन्हें अगर सिर्फ 3-3 शेर पढ़ने का मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये रात खत्म हो जाएगी, मगर पढ़ने वालों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये इनकी मोहब्बतें हैं, इस आस्ताने पाक से इनका लगाव है। और मैं कारी नफीस निज़ामी साहब को जो अपने कानों से मोबाइल लगा करके शायद मेरी आवाज को कहीं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनकी काविशों का भी मशकूर हूं। बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े खुलूस के साथ उर्से पाक की पाकीज़ा तकरीबात में ये अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। मौला ताला उसका सेला इनको अता फरमाए और सरबलंदियां अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप बैठे हैं, इस खानकाह से कुछ पैगाम लेकर के आप जाइए। अल्लाह वालों से जो आपका कांटेक्ट है, जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, ये क्यों है? मेरे दोस्तों, बहुत सारी तहरीकें इन अल्लाह वालों के आस्थानों से रोकने की कोशिशें करती हैं, मगर दीवानों की भीड़ हर साल आप देख सकते हैं, चाहे सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद खासी का आस्थाना पाक हो या सरकार शोएबुल औलिया का आस्थाना पाक बराव शरीफ में हो या हुजूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना मुबारका हो, हर साल गुलामों की भीड़ बढ़ती जाती है, मांगने वालों की तादाद बढ़ती जाती है, तहरीकें चल रही हैं और चलती रही, मगर याद रखना जिनकी किस्मत में और जिनके नसीबे में परवरदिगारे आलम ने हिदायत रखी है, वो इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर कल भी हाजिर होते थे, आज भी हाजिर होते हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये इनका फैज बढ़ता जाएगा। ये मत समझना कि अल्लाह के वली का फैज सिर्फ दुनिया में रहने पर मिलता है, जब जाहिरी निगाहों के सामने रहते हैं, जब ही वली का फैज हमको पहुंचता है, उनसे बरकतें हमको मिलती हैं। नहीं नहीं, अल्लाह का वली चाहे फर्शे जमीन पर चल रहा हो या अपने मज़ार में लेट जाए, उसका फैज सुबह क़यामत तक बढ़ता रहेगा।
हजरात इसको मेरी अकीदत न समझी जाए, बल्कि अल्लामा आलूसी रूहुल मानी के अंदर आयते मीलाद की तफसीर करते हुए 28वां पारा सूरह जुमा उसकी तफसीर करते हुए अल्लामा आलूसी रूहुल मानी के अंदर लिखते हैं वह इशारतुन इला अदमे इनक़िताए फैज़िल वलिये बादा इंतिकालिही मिन दारिल कसाफत वल फनाए इला दारित तजर्रुद वल बका। यानी इस आयत में इशारा है कि अल्लाह वालों का फैज़ उम्मत को पहुंचता रहता है, लोगों को मिलता रहता है, चाहे वो इस दुनियाए फानी में हो या दुनियाए फानी से आलमे जावेदानी की तरफ पहुंच कर गए हो। इंतकाल करने के बाद भी अल्लाह के वली का फैज़ बढ़ता रहता है। इसी फैज़ को हासिल करने के लिए हम अल्लाह वालों के आस्थानों के करीब होते हैं, उनके मज़ारात पे आते हैं। याद रखना मुसलमानों, जब तक अल्लाह वालों का दामने करम आपके हाथ में है, दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, इनसे सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकीदत रखिएगा और एक पैगाम लेकर के जाओ। उर्से पाक में आने वाले खुश नसीब मुसलमानों, हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयद अलहाज मोहम्मद इसाक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने करम पर आप आए हैं अकीदतमंदी के साथ। अगर आपकी अकीदतें सलामत रही, मोहब्बत सलामत रही, तो इंशाअल्लाह ताला खाली दामन यहां से नहीं जाओगे, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह से फैज़ मिल रहा है। इससे बढ़कर और फैज़ क्या होगा कि सिर्फ इनका फायदा, इनसे दोस्ती करने का, इनसे मोहब्बत करने का, इनकी बारगाह में हाजिरी देने का, इनसे अकीदत रखने का फायदा सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी मिलेगा, मैदान हश्र में भी मिलेगा। मैं नहीं कहता, बल्कि उठाओ कलाम रब्बानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम बलागत निज़ाम में इरशाद फरमाता है, अला खिल्लाउ यौमैसिम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। याद रखो, हश्र का मैदान होगा, वहां गहरे से गहरे दोस्त तुम्हारे छट जाएंगे और उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, वो दुश्मन हो जाएंगे। बारी ताला, क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिससे अगर हम दुनिया में मोहब्बत करें, उससे सच्ची अकीदत रखें, लगाव रखें, निस्बत रखें, उनकी बारगाह से मोहब्बत रखें, तो क्या उनकी मोहब्बत हमको हश्र के मैदान में फायदा देगी? दावरे महशर के सामने, अरसे महशर में जब हम पेश किए जाएंगे, रब ताला फरमाता है, हाँ हाँ वो मुत्तकी लोग हैं, वो अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो औलियाए किराम हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, सालेहीन उम्मत हैं। इसीलिए कुरान ने फरमा दिया, रब ने, अल आखिल्लाउ यौमैसिम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। खबरदार हो जाओ, हश्र के दिन तुम्हारे गहरे से गहरे दोस्त मैदान महशर में तुम्हारे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, मगर परहेजगारों की दोस्ती तुमको हश्र के दिन भी काम आएगी, वहां भी तुमको फायदा पहुंचाएगी। मेरे दोस्तों, हजरत शेख जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ऊंचा मकाम है औलिया की जमात में। आप अपने जमाने के जबरदस्त आलिम रब्बानी हैं, आप मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, और एक जमाना आपसे फैज हासिल करता है। एक मर्तबा आप अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे, मान ख्याल पैदा हुआ, आपने पूछा कि आज क्या किसी ने बहलोल दाना को देखा?
बहलोल दाना को क्या तुम में से किसी ने देखा है? एक मुरीद ने अर्ज किया कि हुजूर वो तो दीवाना है, अपने असा को, अपनी लाठी को घोड़ा बना करके सवारी करता है, रेत के घर घरौंदे बनाता रहता है, जमीन पर कुछ नक्शे बनाता रहता है, उस दीवाने से क्या काम। लेकिन हजरत शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं आज इस फरजाने को उसी दीवाने से काम है। एक आदमी ने बताया फला मकाम पर उनको देखा गया है, आप चल पड़े। हजरत जुनैद बगदादी चले, पीछे पीछे मुरीदों की जमात भी चल पड़ी। आपके तलबा, आपसे पढ़ने वाले, इल्म हासिल करने वाले, वो भी पीछे पीछे चल पड़े। देखा बड़ी बेनियाजी के साथ आलमे जज्बो मस्ती में अल्लाह के वली हजरत बहलोल दाना जमाने से बेपरवाह होकर के याद इलाही में गुम होकर के बैठे हैं। हजरत जुनैद बगदादी पहुंचते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। जैसे ही सलाम किया तो बहलोल दाना ने सर उठाया, जवाब दिया। पूछा कौन? कहा जुनैद, बंदे को जुनैद बगदादी कहते हैं। तो हजरत बहलोल दाना ने पूछा कि क्या वही जुनैद जो लोगों को पढ़ाते हैं? आपने फरमाया जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं लोगों को तालीम दिया करता हूँ, पढ़ाया करता हूँ। मेरे दोस्तों, इतना कहना था कि हजरत बहलोल दाना ने एक ऐसा सवाल किया कि लोगों के मुर्शिद हो, लोगों के वस्ताज हो, लोगों के मुअल्लिम हो, लोग तुम्हारे दर से फैज़याब होते हैं, क्या खाना खाने का तरीका जानते हो? खाने के आदाब तुमको मालूम है? हजरत शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता हूँ खाना खाने से पहले हाथों को धुल लिया जाए और सामने दस्तरखान पे बैठकर छोटे लुक़मे उठाए जाएं, दूसरे के लुक़मे पर निगाह न की जाए, खूब चबा चबा करके खाना खाया जाए और खाने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए और खाने के बाद हाथ को धुल लिया जाए। ये खाने के आदाब हैं। हजरत बहलोल दाना ने बड़ी शाने बेनियाजी के साथ फरमाया कि वाह वाह जनाब, लोगों के मुर्शिद बने फिरते हो और खाने के भी आदाब नहीं जानते हो। इतना कहा और वहां से उठ करके चल पड़े। अभी थोड़ी दूर गए थे कि हजरत जुनैद बगदादी भी पीछे पीछे चल करके उसी मकाम पर पहुंचे और वहां जाकर के फिर सलाम किया। आपने पूछा कौन? कहा बंदे को जुनैद बगदादी कहते हैं। कहा वो जुनैद जो खाने के आदाब नहीं जानता? खामोश खड़े हैं। कहा अच्छा ठीक है, बोलने के आदाब ही बता दीजिए, बोलने के क्या तरीके हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया हजरत बहलोल दाना से, बोलने के आदाब ये हैं कि जिससे बात की जा रही है उसके ज़हन के मुताबिक गुफ्तगू की जाए कि मेरी बात सामने वाला समझ रहा है कि नहीं, और कलाम को तूल न दिया जाए, जरूरत भर कलाम किया जाए, उससे ज्यादा फालतू बोली न बोली जाए और बेहुदा कलिमात ज़बान पे ना आने पाए। ये बोलने के आदाब हैं। हजरत बहलोल दाना ने जब सुना तो मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं वाह जनाब, आप तो लोगों के मुर्शिद बने फिरते हो, खाना तो खाने के आदाब भी नहीं जानते, बोलने के भी आदाब तुमको मालूम नहीं है। इतना कहा और दामन झाड़ा। वहां से अल्लाह के वली हजरत बहलोल दाना कुछ दूरी पर जाकर के आगे बैठ गए। हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीदों को लेकर के फिर वहां पहुंच गए और सलाम अर्ज किया। जवाब मिला। पूछा कौन? कहा जुनैद बगदादी। तो आपने फरमाया, हजरत बहलोल दाना ने कहा अरे वही जुनैद बगदादी जो खाने के आदाब नहीं जानता, जो बोलने के आदाब नहीं जानता। अच्छा सोने के आदाब ही बता दो। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि ईशा की नमाज पढ़ करके सोना और नमाज पढ़ने के बाद जिक्र इलाही करना और
वो दुआएं पढ़ना जो हदीस पाक की किताबों में मज़कूर हैं, वो सारी चीजें आपने बताई। तो हजरत बहलोल दाना सरकार ने फरमाया कि खाने के आदाब भी नहीं जानते हो, बोलने के आदाब भी नहीं जानते हो, सोने के आदाब भी नहीं जानते हो। इतना कह करके उठना ही चाहते थे कि हजरत जुनैद बगदादी ने दामन पकड़ लिया और अर्ज किया कि जब मैं नहीं जानता तो अब आप पर बताना वाजिब है, आप पर बताना वाजिब है, आप ही बता दीजिए मुझको। तो सरकार बहलोल दाना ने फरमाया कि सुनो, आपने जो कुछ बयान किया है ये सब फरा है, असल कुछ और है। आपने पूछा क्या असल है? तो हजरत बहलोल दाना सरकार फरमाते हैं खाने के जो आदाब आप बता रहे हैं, खाने के आदाब में से ये है कि जो खाया जा रहा है ये लुक़्मे हराम तो नहीं है, हलाल खाया जाए, इसलिए कि लुक़्मे हराम को चाहे जितने सलीके से खाया जाएगा, चाहे जितने आदाब से खाया जाएगा, वो दिल में तारीकी पैदा करेगा, दिल में तारीकी पैदा करेगा, शर्रो फसाद पैदा करेगा, बुराइयां पैदा करेगा, नफरतें पैदा करेगा, बुग़्ज़ो इनाद पैदा करेगा और अल्लाह की बारगाह से दूरी का सबब बनता जाएगा। इसलिए बंदा जो कुछ खाए वो हलाल लुक़मा ही खाए। जब हलाल खाएगा तो उसके दिल में नूर पैदा होगा, चेहरे पे नूरानियत होगी, उसके चेहरे पर वक़ार होगा, उसका एक दबदबा होगा। और हलाल लुक़मा जब खाएगा तो मारिफत के रास्ते आसान हो जाएंगे। देखिए हुजूर साहिबे सज्जादा की आमद हो चुकी है। एक मर्तबा फिर इस महफिले पाक को आपके सामने शोराए किराम को पेश किया जाएगा और उनकी नगमा संजियों से आप मुस्तफीज होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और हमारी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। जब बंदा हलाल लुक़मे खाता है तो दिल में नूर पैदा होता है, ताअत व बंदगी में दिल लगता है, नेकियों के रास्ते पर चलना आसान होता है। और जब हराम लुक़मे खाता है तो शर्रो फसाद पैदा होता है, झगड़े होते हैं, फितने और फसाद हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और हमारी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। हजरत बहलोल दाना सरकार ने फरमाया बोलने के आदाब ये हैं कि दुनियावी गरज के लिए न बोला जाए, जो कुछ बोला जाए अल्लाह की रज़ा के लिए बोला जाए। जब बंदा रज़ाए इलाही के लिए बोलता है तो अल्लाह ताला उसके कलाम में ऐसी तासीर अता फरमाता है कि दिलों में उसकी बातें बैठती हैं और अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत बहलोल दाना सरकार ने फरमाया सोने के आदाब ये हैं कि जब बंदा सो रहा हो तो ये ख्याल कर ले कि उसकी गर्दन पर किसी का हक तो नहीं है, दिल में किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ तो नहीं लेकर सो रहा है, माल की मोहब्बत तो लेकर नहीं सो रहा है, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के तो नहीं सो रहा है, किसी का दिल दुखा के तो नहीं सो रहा है, किसी को अज़ियत और तकलीफ दे के नहीं सो रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, मैं अपने बच्चों से भी यही कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, भाइयों से कहूंगा, कोशिश करो तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, तब्दीलियां लाओ। ये जमाने के तकाज़े हैं। जब तुम जमीन पे चलो तो ये लगे कि ये किसी ऊंचे खानदान के हैं, ये अल्लाह के सिपाही हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह ताला इन आस्थानों के फैज़ को सलामत रखे, इन आस्थानों को सलामत रखे और बुजुर्गाने दीन के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको दोनों जहां में माला माल फरमाए। रब इरशाद फरमाता है वत्तबि
सबीला मन अनाबा इलैया, उसकी इत्तिबा कर, उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू लाया। आला हजरत असीमुल बरकत पुकार उठे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मसलके आला हजरत पे कार बंद रहिए, औलियाए किराम का दामन मजबूती से पकड़े रहिए। इसी में फलाह है, इसी में निजात है। बेहयाइयों से खुद बचिए, अपनी आल और औलाद को बचाइए। हुस्न अखलाक के फूल खिलाते रहिए, मोहब्बत के चश्मे उबलते रहें। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे और साहिबे उर्स, साहिबे मज़ार के फयूज़ो बरक़ात से अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां में माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।